दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार स्कीम गवर्नमेंट स्कीम लेके आए हैं। MCQ नहीं लाए हैं क्योंकि जितने अभी आपको 4 स्कीमें पढ़ा दी गई है, इनका ही MCQ आपके लिए लाया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों ने इन स्कीमों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसी का MCQ आएगा और आप लोग उसी को सॉल्व करोगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपके मैक्सिमम उतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये स्कीमें आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको वो चीज आना बहुत जरूरी है स्कीम, और उसके बाद MCQ आपके लिए आ जाएगा। पेपर में आपको MCQ ही देखने को मिलेगा, तो आप MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रीवियस वीडियो प्ले लिस्ट में है आप उनको भी देख सकते हैं। पिछली बार कई बंदों का फोन कॉल्स भी आए थे, सर हमारा हो गया हो गया हो गया। तो आप भी अपने भविष्य के लिए ये चीजें कर सकते हैं, किसी और बंदे पे डिपेंड ना रहें, निर्भर ना रहें, आपने ये काम खुद ही करना है। तो मैं शुरू करता हूँ। आज की 2 योजनाएं हैं। एक तो है PMMY। इसकी फुल फॉर्म तो शायद सबको ही पता होगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है। और एक और आपको मिलेगी, वो है स्ट्रीट वेंडर के लिए। आपने बताना कौन सी होगी, बिना देखे अभी आपने वीडियो को नहीं देखना है, आप बता दो। वो स्ट्रीट जो गली में दुकान लगाते हैं उनके लिए है वो योजना, और वो योजना कोरोना काल में लाई गई थी। तो वो ऐसी कौन सी योजना है जो कि मैं आपको अभी कुछ देर में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने ये चीज कमेंट बॉक्स में लिखनी। एक आध जो बंदे हैं काफी एक्टिव हैं वो लिखते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि वो इस बार हो जाए, क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज है और डीप नॉलेज है उन बंदों को। जब भी क्वेश्चन पूछो तो आंसर वीडियो देखते ही उनका आंसर आ जाता है। तो शुरू करता हूं मैं, क्योंकि मैंने 2 मिनट ले लिए आप लोगों के, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और थोड़ा मेरा बनता भी है कि आप लोग प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। इसको तो पढ़िए पढ़िए, सिस्टम में जरूर बैठिए और प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। मैंने आपको परसों में बताया था क्यों कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे खोलना है, अकाउंट ट्रांसफर क्या है, क्या प्रोसेस है, किस मेनू ऑप्शन में जाने से आपको क्या होगा। ठीक है, क्योंकि पीएनबी में मेनू ऑप्शन बहुत आते हैं कि अकाउंट ओपन करने का मेनू ऑप्शन क्या है, पासबुक प्रिंट का मेनू ऑप्शन क्या है। तो ये चीजें थोड़ा आप देख लीजिएगा। इसकी क्लास आएगी वैसे, लेकिन फिर भी तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज सबसे पहले मिलेगा आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये क्यों लाई गई और किस पर्पज से लाई गई। हिंदी में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जहां पे इंग्लिश में है वहां आपको हिंदी में बताया जाएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं मेरे साथ, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जो है, जो मुद्रा योजना है, भारत सरकार की एक योजना है। वो तो आपको ही पता है कि योजना है जिसके तहत गैर कृषि क्षेत्र में, मतलब वो लोग जो कृषि के गैर कृषि, मतलब कृषि नहीं करते, बिना कृषि वाले हैं, बिना खेती बाड़ी वाले हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग, छोटे और लघु उद्योग। आपने मान लिया जाए कोई धागे की फैक्ट्री खोलनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में। इस योजना के तहत उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए ऋण दिया जाता है, कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको इसके लिए लोन दिया जाता है ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। तो ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का काम। अब देखो, मुद्रा है, मुद्रा में तो वैसे रुपए होता है। अगर आप हिंदी में देखोगे इसको, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ मुद्रा। तो इस मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो। लेकिन जो ये मुद्रा है इसकी फुल फॉर्म आती है, ये है मुद्रा। देखो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, इस मुद्रा की भी फुल फॉर्म है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इस मुद्रा की ये फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। कहीं आप इसको मुद्रा, वो मुद्रा समझ के मत बैठ जाना कि ये तो रुपया है, करेंसी। स्टार्ट हुआ था ये 8 अप्रैल 2015, और इसको रजिस्टर किया था कंपनी 2013 से लेकर 2015 के बीच में। और ये किसके अंडर करती है काम, सिडबी के। ठीक है, क्योंकि जो सिडबी है ये इंडस्ट्री का ही
काम करती है, कंट्रोल करती है उन पे, तो इसलिए इस पे कंट्रोल कौन करेगा? सिडबी। क्योंकि ये जो योजना लाई गई ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री वालों के लिए लाई गई, उद्योगों के लिए लाई गई, वो छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए। अब इसका पर्पस देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं तो नीड बेस्ड लोन, आपको जितने लोन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लघु उद्योग है तो छोटे लोन ही आपको मिल सकते हैं, तो नीड बेस्ड लोन है। दूसरा है इनकम जनरेट करना, कि मतलब इनकम को जनरेट करने के लिए भी ये लोन दिया जाता है, कि आपने अब उद्योग बनाओगे तो इनकम भी जनरेट होगी, तो इनकम जनरेट के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, आपने अगर कच्चा माल रेडी करना है, तैयार करना है, तो उसके लिए भी, क्योंकि वो उद्योग में ही आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के लिए और सर्विस ट्रेडिंग के लिए। आपने मान लीजिए व्यापार करना है किसी चीज का, खरीद के धूपबत्ती अगरबत्ती का किसी का व्यापार करना है, आपने वो बेचना है, तो उसके लिए भी ट्रेडिंग सर्विस ट्रेडिंग लोन दिया जाता है। अब ये किस किस को दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि बड़े उद्योगपति के लिए तो है नहीं। ये तो इंडिविजुअल को दिया जाता है, कोई पार्टनरशिप फर्म को दिया जाता है, और कोई प्राइवेट लिमिटेड वालों को भी ये लोन दिया जाता है। अब जो मुद्रा लोन स्कीम है ना, वो 3 प्रकार की है। सबसे यहाँ से आता है क्वेश्चन। अभी जो ऊपर की रामायण थी वो तो आपको खाली बेसिक ऐसे ही बताने के लिए थी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आता है यहाँ से भी, कि मुद्रा लोन स्कीम कितने प्रकार की है। पहला तो क्वेश्चन ये आ जाएगा 3, 4 और 5। और ये जिस दिन आपका एमसीक्यू होगा इस चीज का जो मैंने पढ़ा लिया है, तो उस दिन मैं आपको ये चीज पूछूंगा कि मुद्रा लोन जो स्कीम है वो कितने प्रकार की है। तो दिमाग में बैठा लेना, पहले तो 3 टाइप की है। अब 3 टाइप का क्या है इसमें? पहला तो है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन, और तीसरा है तरुण लोन। इसको शिशु ऋण भी कहते हैं हिंदी में, किशोर ऋण भी कहते हैं, और तरुण ऋण भी कहते हैं। जो शिशु लोन है वो 50,000 तक मिलता है, और जो किशोर लोन है वो 50,000 से 5 लाख तक, और जो तरुण लोन है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। इसीलिए आपको मैंने सबसे पहले ऊपर बताया था कि ये लोन की राशि 10 लाख रुपए तक मिलती है। ये देखो, ये पहले आपको बता दिया मैंने। तो इसलिए जो तरुण है उसमें 5 लाख से लेके और 10 लाख तक का इसमें आप पेमेंट करते हो। सबसे पहले शिशु है 5 लाख तक का, उसके बाद किशोर है 50,000 से 5 लाख तक, और जो तरुण है वो 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये तो है आपके लोन की बात। अगर मैं और आगे जाऊं आपके लिए, इसके लिए आता है रिपेमेंट मैक्सिमम। तो आप इसको 7 साल में पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 7 साल। इसकी जो गारंटी कवर है ना वो ये लेता है CGMSU। जो गारंटी कवर है ये गारंटी कवर लेता है CGMSU, जिसको कहते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट। इसकी CGMSU की फुल फॉर्म है। ये कोई ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए कि CGMSU की फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट। इसको मैनेज करता है सिडबी। मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि इसको सिडबी ही मैनेज करता है, ठीक है। इसके जो अकाउंट होते हैं वो यही अकाउंट होते हैं। शिशु जो आपको बता दिया 50,000, किशोर 50 से 5 लाख, और तरुण 5 से 10 लाख, ये इसके अकाउंट होते हैं। और इसका जो क्लेम्ड है, इसका जो क्लेम है आपको 60 दिन में मिल जाएगा। अगर आपने आज अप्लाई कर दिया तो 60 दिन के बाद आपको 2 महीने के बाद आपको इसका क्लेम मिल जाएगा। अब ऐसे नहीं कि आप बोलोगे सर हमारे को 60वां दिन मिल जाएगा, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एज पर जो थ्योरी बोलती है आपको 60 दिन तक मुद्रा लोन मिल जाएगा। तो ये तो था यहाँ तक मुद्रा लोन के बारे में। अगर आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर हिंदी में वहां पे आपको बताया जाएगा। अब एक दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। जिस योजना का मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि वेंडरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर जो ठेली वाले हैं
कोरोना में उनके लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई थी। ये चलाई गई थी 2020 में, जब कोरोना हुआ था। तो मोदी ने सोचा था कि जो प्रधानमंत्री हमारे, कि जो ये रेडी वाले हैं, ठेली वाले हैं, फेरी वाले हैं, इनका क्या होगा? तो उनके लिए उन्होंने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब देखो इसकी कहानी क्या है, प्यार से पढ़ो, प्यार से सुनो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हिंदी में आपको, आपके लिए पास इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जैसे मैंने लिखा है, आपने समझना है कि ये क्यों है। आता हूं मैं क्लास पे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको बोलते हैं पीएम स्वनिधि, मतलब आत्मनिर्भर होना था। योजना शहरी क्षेत्रों में जो वेंडर हैं, वेडिंग करने के लिए लोगों को किफायती ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। अब एक योजना है, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 से रुपए 50,000 तक की कार्य पूंजी ऋण दिया जाता है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी मैं आपको नीचे दूंगा। यानी 10,000 से लेके और 50,000 तक आपने अगर कोई भी दुकान खोलनी, कोई भी ठेली खरीदनी है, तो आपको उस टाइम, क्योंकि नौकरियां छूट गई थी कोरोना में, सरकारी वालों को छोड़ के उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, तो आप लोगों को पता है, आपने बैंक में देखा हो कितनी भीड़ रुपए के लिए, किसी के पास पैसे नहीं, तो मोदी जी ने कोरोना में इस स्वनिधि योजना को शुरू किया था। पहले 2022 तक बढ़ाया था इसको, लेकिन अब इसकी लिमिट 2024 तक कर दी गई है, दिसंबर तक। अब आगे चलते हैं। इस योजना के तहत ऋण की कोई जमानत नहीं, अगर इसमें अगर आप किसी को ऋण देते हो तो इसमें कोई जमानत नहीं दी जाए कि कोई गारंटी है कि वेंडर भाग गया तो भाग गया, लेकिन ऐसे भागता नहीं हो कि ऐसे तो कोई भी ऋण ले लेगा। उसके लिए प्रोसेस है कि आपको जो यूबीएल होता है उसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, तभी आपको लोन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो वो भागेगा कहाँ, लेकिन वो तो एक कहने वाली बात है कि इसमें कोई जमानत नहीं होती। जमानत तो नहीं होती, लेकिन आपको आगे बताऊंगा मैं क्या है इसमें प्रोसेस। ऋण की अवधि 1 साल और इसे मासिक किस्तों में चुकाना होता है। आपको ऋण 1 साल में देना होता है। मान लीजिए आपने ब्याज ले लिया 10,000 रुपए, तो आपको 10,000 आपको चुकाना पड़ेगा, और इसको हर मंथ इसको आपको किस्त देनी पड़ेगी, इसकी मंथली किस्त देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की किस्त आपको हर मंथ देनी पड़ेगी, और आपको 1 साल में इसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अगर आप ब्याज जल्दी चुका देते हो तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है, जैसे आप लोगों को मिलता है साल में। अगर आप ब्याज को अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हो, करवाते हो, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इस योजना के तहत 7% सालाना इसको सब्सिडी दी जाती है वेंडरों को। देखो, इस योजना के तहत डिजिटल लेन देन करने पर 100 रुपए तक का मासिक कैशबैक दिया जाता है। वेंडरों के लिए बोला है कि अगर तुम ऑनलाइन डिजिटल लेन देन करते हो तो आपको 100 रुपए एक महीने का दिया जाता है। जो कैशबैक आता है वो कैशबैक इसमें आता है, वो वेंडरों के लिए भी, उनको हर महीने। लेकिन ऐसे नहीं, आपको लिमिट है कि 25 रुपए से ज्यादा होना चाहिए ऑनलाइन। ऐसे नहीं कि आपने 10 रुपए कर दिया, नहीं, आपको 25 रुपए तक का आपको कुछ सामान लेना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, और तब जाके ही 100 रुपए मिलेंगे। और कितने ट्रांजेक्शन करने के बाद, ऐसे नहीं कि आपने 2 ट्रांजेक्शन कर दिया आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, उसके लिए भी मोदी जी ने लिमिट रखी है। तब मोदी जी अब बताएंगे कि कितने आपने ट्रांजेक्शन करने हैं। इस योजना का मकसद है सड़क विक्रेताओं को औपचारिक बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। जो रोडों पे ठेली लगा के बैठते हैं, इसमें बार्बर शॉप भी शामिल है, इसमें होटल पोटल वाले सब शामिल हैं। जो ठेली वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, फेरी वाला हो गया, तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जो लोग सक्षम नहीं है। ठीक है, आगे चलते। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर्स स्थानीय भाषाओं में जानकारी दी जाती है। जो लोग जिस स्टेट से हैं, जो वहां के वेंडर्स हैं, उनको उन्हीं की भाषा में बताया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए क्या क्या फायदे हैं। और इस योजना को चलाने के लिए राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं कि भाई तुम स्वनिधि अपनी योजना का फायदा उठाओ और वहां से ऋण लो, और ऋण लेने के बाद आप अपने लिए ठेली या कुछ रोजगार करो। भारत देश हमारा ऐसा है कि हर जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचता है। गवर्नमेंट
एम्प्लॉयड को छोड़ के, क्योंकि वो टैक्स भरते रहते हैं। बाकी छोड़ो, आगे चलो। अब आते हैं इंग्लिश पे। स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट के जो, ये स्ट्रीट वही है, गली मोहल्ले वाले जो दुकानदार है उनके लिए स्पेशल मोदी जी ने इसको खोल रखा है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसको कहते हैं। और पता है इसको कौन, किसने इसको फाउंड किया है, मतलब किसने इसको बनाया है? फुली फाउंड बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ, एक मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय और अर्बन अफेयर्स। उस बंदे ने, उस मंत्रालय ने इस जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसको चलाता है। पेपर में आएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कौन चलाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको चलाती है। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि जितने भी इस आत्मनिर्भर भारत से लोग जुड़े हैं उनको आगे की तरफ बढ़ावा देना, स्टेप टुवर्ड्स, जो इतने वेंडर्स है, गली मोहल्ले वाले दुकानदार हैं, उनको आगे की तरफ बढ़ाना। इसका फायदा बताता हूँ उनको, बेनिफिशियरी ऑल स्ट्रीट वेंडर इंगेज इन वेंडिंग अर्बन एरिया। जितने भी दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, उनको इंगेज करना और गली मोहल्लों में सामान बेचने के लिए प्रेरित करना। अब जो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि भाई इनके लिए कोई गारंटर नहीं है, कोई जमानत नहीं है इनके कि रुपए लेके भाग गया तो भाग गया, नहीं। आगे बताता हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स इन पर्सन सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यूएलबी। जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो ऐसे ही रेडी नहीं लगा सकता, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट देगी यूएलबी। यूएलबी क्या होता है? अर्बन लोकल बॉडी, एक संस्था होती है जो इन वेंडरों को एक सर्टिफिकेट देती है, तभी तो उनको लोन मिलेगा। अब जब उनको सर्टिफिकेट दे दिया तो उनको पूरा एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अब एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा इस यूएलबी को, तो तभी अब इस सर्टिफिकेट को लेके कहां जाते हो? बैंक में। अब जब बैंक में जाएंगे तो तब जाके ही उनको वहां पे लोन मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि मुंह उठाया यार चल दिया लोन दो सर, ऐसे नहीं। ये है उनके लिए प्रावधान, लेकिन उनके लिए जमानत की वो नहीं है कि आपने नहीं चुकाया, ये है वो है, तो ये चीज उनके लिए गारंटर है, गारंटी लेती है। उनको एक जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी आईडी कार्ड देती है, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय, उनको एक आईडी कार्ड भी दिया जाता है। लेकिन आजकल तो कहाँ आईडी कार्ड दे रहे हैं, आजकल तो लड़ाई करने के लिए आ रहे हूँ, लेकिन फिर भी। और जब ये योजना शुरू हुई थी तो ये 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए शुरू हुई थी कि भाई 50 लाख रेडी वाले, फेरी वाले, उनको इस चीज का फायदा पहुंचाना है। और इसके लिए 5,000 करोड़ का बजट बनाया गया था। बताओ, 5,000 करोड़ का बजट इन लोगों के लिए लाया गया था, ये लोग आत्मनिर्भर हुए और अपना जीवन यापन कर सके। इसका जो बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम है, ये किस किस के लिए? स्ट्रीट वेंडर मैंने आपको बता दिया है, जो गली मोहल्लों में वो करते हैं, रेडी लगाते हैं। हाउकर्स होता है, जो फेरी वाला होता है। ठेली वाला तो आपको पता है, जो ढाबा वाला होता है। और इंक्लूडिंग इसमें बार्बर शॉप भी है, जो लोग नाई होते हैं। कोबलर है, जो जूता बनाता है। पान शॉप वाला है, ये भी इसमें शामिल है, जो जूते सिलते हैं पान वाले, ये भी उसमें शामिल है। अब आ जाओ और नीचे, इसमें फाइनेंस असिस्टेंट लोन में क्या क्या फायदा है आप लोगों के लिए? मतलब आपके लिए नहीं, जो बंदा वेंडर है। हमने तो खाली पढ़ना, हमने तो पेपर निकालना है बस। इंसेंटिव रेगुलर पेमेंट, इनको इंसेंटिव भी मिलता है। कब मिलता है? अगर आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन किया तब। ठीक है, इसका जो रिपेमेंट है आपको ऊपर बता दिया मैंने, 1 साल में आपको करना पड़ेगा और मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ऋण लोन ले लिया है 10,000 रुपए, तो आपको मंथली देना पड़ेगा 1,000 रुपए, तभी तो 10,000 रुपए तो 1 साल में पूरे होंगे। 12, 13, 12,000, 12, 800 रुपए, 800 रुपए तभी तो आप दे पाओगे। इसकी कैशबैक की फैसिलिटी मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन डिजिटल किए तो आपको 75 रुपए मिलेंगे, लेकिन 25 रुपए से ज्यादा होने चाहिए। और अगर आपने 200 ट्रांजेक्शन किए तो आपको मैक्सिमम 100 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए से ज्यादा कैशबैक नहीं है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में।
भाई नीचे लिखा है मिनिमम एलिजिबल ट्रांजैक्शन 25 रुपए, आप 25 रुपए से नीचे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उनको कैशबैक भी मिलता है वेंडरों को, और सरकार ने उनको काफी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन इतने से कहाँ गुजारा होता है आजकल। नहीं तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग तो जॉब करते हैं। तो ये था आज का सेशन। 2 योजनाएं थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMM, और दूसरी थी स्वनिधि योजना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखना आपने कितने रुपए और किसके लिए, कौन इसमें एलिजिबल है कौन नहीं। तो ये था आज का सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पुराने हो तो उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, और इस चीज का टेस्ट मैं आपको ला के जल्द ही दूंगा। जो चीजें मैंने स्कीमें पढ़ा दी है उसके बाहर कुछ नहीं होगा, स्कीमों से रिगार्डिंग होगा, 2-3 एक आधा एक्स्ट्रा हो सकता है, और ऑप्शन आपके लिए होंगे, और आपने बोलना है सर डन, कि हाँ हमारे वो स्कीमों का लाओ। आपने कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर लिखनी है, ताकि आप लोगों के मार्क्स मतलब डन हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में तो जब MCQ करोगे तो क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, हाँ इतना से इतना। कई बार डाटा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपने बताना सर इसका डाटा थोड़ा चेंज हो गया, जो भी होगा आप बता दीजिएगा उसका। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोगों के अभी बैंक में जाना होगा आप लोगों ने 10 बजे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।